बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामतन महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाबे की लाज। बाबे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धूम की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी, जिनके हृदय में मेरे युद्ध की सिरदार सिरमौर सके श्री रतन भाई जी विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी आत्माएं अपने जागने के मूल में लावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं और इस दिव्य धारा को प्रणाम करते हुए इस दिव्य चौखट को प्रणाम करते हुए सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम किस प्रकार वांग में स्वरूप में विराजमान है, चारों तरफ परिक्रमा करते हुए और चरणों में प्रणाम करते हुए यही अर्जी यही विनती कि धाम के दुल्हा धाम के प्रियतम, आप जो प्रेम रूपी बांसुरी बजा रहे हो जिससे दसों दिशा में फैली रुई, आप किस प्रेम रूपी बांसुरी को सुनकर चली आ रही है। इसी प्रेम रूपी बांसुरी से, इसी ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी से आप हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए, इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए और वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य प्रेम हृदय में प्रकट कर दीजिए ताकि मैं अपने निज स्वरूप को देख सकूं, आपको देख सकूं और अपने लीलाओं में मैं रमण कर सकूं। वो मर्जी में ही विराजमान
मेरी सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब मैं सदगुरु जी के साथ इस सत ब्रह्मांड से परे शून्य निराकार को पार करते हुए बेहद मंडल में प्रवेश करते हैं। बेहद मंडल में भी अनेक धामों की सुंदर शोभा को देखते हुए सुंदर हीरे का महल जो गायत्री ज्योति स्वरूप का स्थान, खा निरंजन के स्थान को देखते हुए समस्त देवी देवताओं का स्थान नित्य वैकुंठ, जिसमें सुंदर चार दीप शोभायमान हो रहे हैं। मेरे प्रेम में अखंड ब्रज लीला, जिसके ध्यान में चिदानंद लहरी किस प्रकार आनंदित हो रही है। वृंदावन में होने वाली है अखंड रास लीला, जिसमें मेरे श्री कृष्ण और हम सब गोपियों ने प्रेममय लीलाएं की थी, जो आज भी हमारे ये नूरीदा उसी प्रेम लीला में निमग्न हो रहे हैं। यहाँ का कण कण सब नूरमय है, चेतन है, खुशबुश है, ओत प्रोत है और अखंड है। आज कल कल करके बहती हुई श्री जमुना जी, जो मेरे परम धाम का ही प्रतिबिंब है, इसका जल मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल है। इन सब की शोभा को देखते हुए केवल धाम की सुंदर शोभा को देखते हुए और प्रकृति की जड़ को देखते हुए अब मैं अपने निज घर पे कि अपने धाम परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जिसके कण कण से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरे प्राण प्रिय था, मेरे प्राण वल्लभ के हृदय का ही प्रकटीकरण रूप है। यदि एक वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो भी मेरे धाम धनी के हृदय की ही धड़कन है। मेरा ये दिव्य धाम, जिसकी शोभा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये शब्दातीत है, ये अक्षरातीत है।
देखो तो सही अपने धाम की सुंदर शोभा, किस प्रकार चारों तरफ यूं कही कि आठों दिशाओं में सुंदर आठ सागर शोभायमान हो रहे हैं। ये सागर क्या, मेरे धनी के हृदय के अंदर के गुण है, जो सागरों के रूप में बाहर दृष्टिगोचर हो गए। ये मेहर का सागर, ये कृपया का सागर, जिसमें सर्व रंग निहित है। तो देखो तो सही, ये मेरे धनी के हृदय के अंदर का रस है। ये कोई जल ऐसा जल नहीं, ये वो इश्क रूपी जल है, जिसमें मेरे धनी के हृदय की उज्ज्वलता भी है। तो इसीलिए इसको सफेद कहा। इस इश्क में कितना इश्क है, ये मीठा है। मीठा भी यहाँ का शब्द, जिसको कह दिया कि मिश्री से भी मीठा। तो मेरे धनी के हृदय का जो प्रेम है वो कितना मीठा है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए जल मीठे से भी अति मीठा, जो रूह को बड़ा प्यारा लगता है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम के दूल्हा का सौंदर्य, जो नक से सिख तक देखूं तो बस देखते ही रह जाओ। इतना सुंदर स्वरूप, तो जो नक से सिख तक सौंदर्य भरा हुआ है, वो इतना अथाई, वो इतना अथाई है कि बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गया है कि जिसको सागर की उपमा दी जा रही है। सागर तो एक बार नापा भी जा सकता है, उसके जल की मात्रा को भी नापा जा सकता है, उसकी गहराई को भी नापा जा सकता है। लेकिन मेरे धाम के दूल्हा की जो ये मिहिर का सागर है, जो कृपा का सागर है, इसको नहीं नापा जा सकता। इसका और छोर नहीं, क्योंकि ये पल पल बढ़ती जा रही है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, और मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर में पाए। इतनी अथाह मेहर बढ़ रही है कि जिस मेहर का शुमार मेहर से भी नहीं पाया जा रहा है। धनी की मेहर के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं। तो जब मेहर भी यहाँ पर मेहर की और छोर नापने में असमर्थ है, तो भला धनी की किस यंत्र से इस मेहर को मापा जाए। तो इसीलिए इसको विशाल, अति विशाल कहकर वर्णन करते हैं। जरा देखो तो सही, मेरे धनी के हृदय के अंदर की उज्ज्वलता, जो सफेद रंग में दृष्टिगोचर हो रही है, निर्मलता के रूप में। जिस निर्मलता में
मेरे धनी के आर पार हृदय के सब गूढ़ रहस्य खुल गए। इसीलिए तो ये जल पारदर्शी की शोभा ली हुई है। जैसे मेरे धनी के हृदय में अब कोई राज नहीं छिपा, सब कुछ खुल गया। इसी तरह से ये जल भी, इस जल के भी आर पार सब कुछ नजर आ रहा है। मेरे प्राण प्रियतम के हृदय की जो उज्ज्वलता है, वो सफेद रंग में दृष्टि गोचर हो रही है। जो मिठास है, वो मधु सागर में नजर आ रही है। जो धनी का सौंदर्य है, वो इसी में ही लाल रंग में दृष्टि गोचर हो रही है। और जो मेरे धाम के दूल्हा के एक एक अंग में जो एकत्व की शोभा आई है, एक दिले की शोभा आई हुई है, कि जो मेरे धनी के दिल में आता है, पूरे ब्रह्म धाम के जर्रे जर्रे में व्याप्त हो जाता है। क्योंकि दो है ही नहीं। तो यही तो इस मेहर के सागर में पीला रंग निहित नजर आ रहा है। और मेरे धनी के इस प्रेम रस में डुबकी लगाकर कितनी शीतलता, कितनी शांति प्राप्त होती है। कितनी ठंडक मिलती है। तो यही तो दधि सागर इस सागर के अंदर झलक रहा है। हरे रंग की आभा लिए हुए। तो समस्त सामग्री इस सागर में जैसे पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षियों का रंग हुआ, ये सब हरे रंग की शोभा में दीप्यमान हो रही है। जहां जैसी शोभा होनी चाहिए, वहां वैसी ही शोभा नजर आ रही है। जरा देखो तो सही, इस सागर के अंदर ये जो जल है, कितने रंगों से ओत-प्रोत हुआ। फिर ध्यान देना, यहाँ का जल नहीं, मेरे धनी के हृदय का प्रेम रूपी रस। यहाँ के जल से तो शरीर का पोषण होता है, अन्यथा उसमें डूबकर मर भी जाया करते। जिस प्रकार यहाँ का एक मोह रूपी जल है, इस मोह रूपी जल में नख से शिख तक जीव डूबा हुआ दुख और सुख का भोग करता रहता है। इस भव सागर रूपी में भी अनंत रंग दृष्टि गोचर होते हैं। तो बताइए, जिसमें जीव गोते खाता रहता है, क्या ये ऐसा भव सागर, ऐसा ये मोह सागर देखने में आता है? अनुभव में आता है। इसी बात सोचिए तो सही, मेरे धनी के हृदय के अंदर का ये सागर कैसे दिखाई देगा? लेकिन आत्मा अपने नेत्रों से देखेगी, जीव को दिखाई नहीं देता। इस जल के मध्य में आए हुए टापुओं की शोभा को देख,
महसूस कीजिए। जो मेरे प्राणों के प्रियतम ने इंद्रावती जी के माध्यम से संकेतों में वर्णन कराया है, इसके जरा मूल में जाकर देखिए। अब मेरे धाम के धनी यही तो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरी रूह, इस खारे मोह जल को छू। यहाँ के बाग बगीचे, पशु पक्षी सब मेरे धनी के हृदय के ही विचार हैं। जब अपनी मेहर में लेकर धनी हमें दिखा रहे हैं। इन सागरों में जब हम अपने सुख पालों पर बैठ कर आते, तो ऊपर से बैठे बैठे कितनी सुंदर शोभा को देखते। इस प्रेम रूपी जल के अंदर बने हुए 12,000 टापुओं की 12,000 कतारें, और जिसकी भूमि भी 12,000 ऊंची है। मिलाते हुए नूरी वृक्षों की शोभा को देखो। इन पर बैठे हुए पशु पक्षियों की सुंदर शोभा को देखो, जिनका एक एक पंख पर अनंत प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम रूहें अपने सुख पालों पर या अपने नूर में तख्तरवे पर बैठकर यहाँ जब सैर के लिए आते, जरा देखो तो सही। इस प्रेम रूपी जल के अंदर किस प्रकार भांति भांति की शोभा नजर आ रही है। ये लहराता हुआ जल जब मेरे धनी के हृदय से बाहर प्रकट होता है, तो किस प्रकार इन टापुओं से टकराकर वापस हिलोरे लेता है। ये मेहर का सागर तो मेरे धनी का हृदय है, लेकिन जिस प्रकार मेरे धनी का हृदय एक बीज रूप है, और बीज के अंदर पूरा वृक्ष, पूरी डालियां, पूरे पत्ते, फल फूल सब कुछ निहित होता है, लेकिन उसके अंदर देखे कैसे बाहर प्रकट होता है, तब पता चलता है, तब उसकी सुगंधी ली जाती है, तब उसके रसीले फल खाए जाते हैं। इसी भांति मेरे धाम धनी के हृदय का ही ये सब व्यक्त स्वरूप है। लेकिन उस हृदय में बैठे बैठे हम इसको देख नहीं पा रहे थे। इस रस में हम डूबे हुए तो थे,
लेकिन देख नहीं पा रहे थे। अब मेरे धाम के दूल्हा अपने हिस्से की एक एक बात को प्रकट कर रहे हैं। देखो तो सही, चार हार हवेलियों की शोभा को भी देखो। ये मेरे धन के चार अंतःकरणों का प्रतीक है, जिनके चार अंतःकरणों में अनंत प्रकार की नहरें। यदि मैं इस तख्तर में भी बैठकर यहाँ रमण कर रही हूँ ना, तो ये भी मैं धनी से अलग नहीं हूँ। मेरे धाम के दूल्हा के हृदय के जो ये 16 गुण है, यही यही तो आनंद का स्रोत हो रही है। तभी तो मैं अपने धाम धनी, धाम के दूल्हा, प्राणों के प्रियतम, प्राण वल्लभ के इन 16 गुणों के अंदर बैठकर ही इस आनंद को प्राप्त करती हूँ। यही तो मेरे धाम के धनी के हृदय का एक व्यक्त स्वरूप है, जो एक सुंदर तख्तरवे के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे मेरे धाम के धनी अनंत रूप होकर हमें आनंदित देते हैं, और हम भी उन्हीं का ही रूप है। जैसे इसके काल माया के अंदर भी सात सूरती होती है, इसी प्रकार वो एक साथ में भी कार्य कर सकती है। इसी तरह से मेरे धाम के धनी भी ये सातों परिक्रमाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जरा देखो तो सही, अपने अपने प्राण वल्लभ के इस दिव्य प्रकाश को देखो। ये सुंदर तख्तरवा जो 16 पहल, मेरे धनी के ये 16 गुण ही है, जो सर्वप्रथम मूल मिलावे में प्रकट हुए 16 थंभों के। यदि मैं अपने धाम धनी के एक भी गुण का आनंद ले पा रही हूँ, तो उसी के अंदर सारे गुण, सारे रस निहित हो जाएंगे। एक एक धम के अंदर सब रंग शोभायमान हो रहे हैं। एक धम को पकड़ो और सारे धम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये अनंत रंगों से झलकार करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। जरा देखो तो सही, सुंदर झील मिलाते हुए इस कठेड़े को देखो, जो एक गुण दूसरे गुण से जब मिलता है तो कैसे सुंदर कठेरा शोभायमान हो जाता है। इस पर बैठकर जो हम आनंद की लीला करते हैं,
उस आनंद की लीला का कोई पारावार ही नहीं है। एक अपने निज स्वरूप में और एक इन थंभों के रूप में किस तरह से व्यक्त रूप होकर मेरे धाम के धनी लीला कर रहे हैं, यही तो शर्मिला अद्वैत है। यहाँ दो है ही नहीं, सब एक रूप होते हुए भी लीला में मग्न है। इन सुंदर थंभों की शोभा, इनसे निकलता हुआ नूरी प्रकाश जब आकाश में उड़ता है, ऐसा लगता है मानो कोई मोल उड़ा जा रहा हो, जिसमें बैठकर हम अपने पूरे आकाश का, पूरे ब्रह्म धाम का नजारा देख सकते हैं। इस पर आए हुए सुंदर चंद्रवे की शोभा को देखूं, इसमें भी अलग अलग 16 पहल नजर आ रहे हैं, जिसमें मध्य में सुंदर एक छतरी लटकी हुई, अति प्यारी, अति सुंदर लग रही है। और चारों तरफ सुंदर चित्रकारियों की शोभा, जो मध्य से होकर बाहर थंभों तक आई हुई, उतरती हुई कांगड़े की भांति शोभायमान हो रही है। और इन थंभों के मध्य में, एक थंभ से दूसरे थंभ के मध्य में, जो कठेड़े के ऊपर आई हुई सुंदर कांगड़ी, ये झालर, इन झालरों पर लटकती हुई घुंघरू, नीचे से तो ये कठेड़ा अपने नूरी प्रकाश को फैला रहा है, और ऊपर से ये झालर की शोभा अति प्यारी लग रही है। और ये झालर भी मेहराओं के अनुसार ही, जो जिधर से देखो उधर से ही नजर आ रहा है, मानो सुंदर मेरा महल हो, जिसमें ये 16 द्वार नजर आ रहे हैं। ये अति विशाल है। चारों तरफ खड़े होकर हम सब सखियां अपने परम धाम के इस नूरी दृश्य को जब देखती हैं, देखती ही रह जाती है। और ऊपर से साथ साथ में उड़ते हुए पीयू पीयू, तू ही तू के गुंजार करते हुए ये पशु पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पशु पक्षी भी हमारे सुखपाल की भांति ही, इनका भी अपना सुखपाल। कैसे सुखपाल? यदि कोई मयूर किसी डाली पर बैठा है और वो तख्तर वे को देखता है, तो उसी डाली सहित ही तख्तर वे के साथ साथ दौड़ लगाता है, मानो एक होड़ बांध रखी हो
कि मेरे धाम के दुल्हा, मेरे धाम के धनी, प्रेममयी रामत कर रहे हो। यदि कोई गिलहरी या एक तितली एक पत्ते पर ही बैठी हो, तो वो उस पत्ते को ही सुखपाल बनाकर किस प्रकार से तख्तरवे के साथ साथ दौड़ लगा रही है। इस प्रकार से भांति भांति की लीलाएं करके, इनको देखते देखते ही हम आनंद में मग्न हो रही होती। जरा देखो तो सही, यहाँ के घोड़े हाथी सोचे नहीं उड़ते, उनके भी पंख हो जाते हैं। वो भी कैसे उड़ते हुए, कितने प्यारे, पूरी लश्कर की लश्कर, मानो आकाश पूरा भर रहा हो। कोई जमीन पर तो कोई आकाश पर, और उड़कर कैसे धनी को रिझा रहे थे। हम इनकी सुंदर शोभा को देखकर कैसे इन्हीं की लीला में रमण करते करते इसी आनंद में डूब जाया करते। और प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ अपने हाथों से इशारा कर